वन की ऊंचाई के कारण जल्द ही मैंने एक ज़ॉम्बी देखा। वह धीरे धीरे इंसानों की तरफ बढ़ रहा था। सोचने का समय नहीं था। एबी ने तुरंत अंडे की तरह दिखने वाली किसी चीज को फेंका या किसी विस्फोटक तुरंत कार्रवाई की और फिर ज़ॉम्बी के दिल पर निशाना साधा। ट्रिगर को उसने दृढ़ता से खींचा, लेकिन गोला संतोषजनक नहीं रहा। न तो उसने नीचे खड़े इंसान को हिट किया, न ही मॉन्स्टर पर असर हुआ, बल्कि वह जीवित मानव के लिए एक दावत बन गया। आखिरकार मैट ने पहले किसी तरह ज़ॉम्बी को झकझोड़ा। फिर वह जमीन से तेजी से उठकर नीचे की ढलान की ओर दौड़ा, लेकिन वे फिर भी एक कदम पीछे रह गए। एक ज़ॉम्बी ने व्यक्ति के सीने में काट लिया। उस आदमी अब ठीक होने लायक नहीं था, तो मैट ने पीछे से चाकू निकाला और उसे आखिरी निशान दे दिया। एबी फुर्ती से कार के सामान तलाशने लगी। याद रहे कि आखिर के दिनों में जब संसाधन कम हो तो आपूर्ति ही जिंदगी बचाने की कुंजी होती है। दोनों ने जरूरी सामान पैक किया और वहां से निकलने की तैयारी की, पर बुरा यह हुआ कि कार से अचानक गोली चलने की आवाज हुई। यह अचानक घटना मैट को सचेत कर गई कि वे संगठित हैं। मुश्किल टालने के लिए उसने कुछ उठा लिया और गोली चलाने को तैयार हो गया। पर हठी एबी चाहती थी कि वे दूसरी तरफ से बात करें, कि बात का मूल जाने, क्योंकि वह एक हत्या करने वाले का अपराध उठाना नहीं चाहती थी। पर मैट ने खतरे को समझा। उस व्यक्ति के सीने पर लगी गोली का निशान मिटेगा नहीं। अगर उसी जगह किसी को देखा गया तो दोनों पर शक होगा, खासकर जब आपूर्ति उनके हाथों में हो। मानव स्वभाव की जटिलता पर शक न करें, खासकर अब। ठीक एक ही क्षण में उस व्यक्ति का साथी आया। अब वे यहां से जा नहीं सकते थे। मैट ने शांत होने और समझाने की कोशिश की, पर जब उन्होंने अपने साथी के सीने पर गोली और गर्दन पर काट खाने के निशान देखे तो माहौल तुरंत तलवार सी बन गया। साक्ष्य सामने था। भले ही मैट चुप बैठकर कुछ न कह पाए, गण अब दो लोगों के सिरों पर टिक गई। एबी डरने लगी। फैसले के रूप में दूर से एक अचानक विस्फोट हुआ। हर किसी का ध्यान उस पर गया। अगले ही पल एक जोरदार गर्जना ने तनाव भरा माहौल तोड़ दिया। मैंने देखा कि अनगिनत मॉन्स्टर्स सभी तरफ से घेर चुके हैं। मैट जो पहले से हरकत में था, उसी क्षण दूसरी तरफ से तलवारें उठते देख किसी तरह सहयोग कर बैठा और दोनों मिलकर मारने और भागने की क्रिया में जुड़ गए। पर मॉन्स्टर्स बहुत अधिक थे। वे परवाह ही नहीं कर सके। थोड़ी देर में सबसे कम संग्राम क्षमता वाला व्यक्ति मॉन्स्टर द्वारा मारा गया। पूरी फौज अब शायद पलट नहीं सकती थी। मैट ने तुरंत पीछे पड़े व्यक्ति को मारकर और फिर कार की दिशा में दौड़ते हुए घेर लगाकर उस नरक से भाग निकला। पर हर कोई यह नहीं देख पाया। एक मॉन्स्टर उस औरत की तरफ देख रहा था जिसे मैट ने मारा था। आंख में एक आंसू था। फिर वह कार की दूर